उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विपक्ष की तुलना सांप बिच्छू केकड़ों से की। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ग्वालियर आए, जहां एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। उन्होंने मीडिया से चर्चा कर कहा कि मध्य प्रदेश से मेरा बहुत पुराना नाता है। मेरे बचपन की शिक्षा दीक्षा मध्य प्रदेश में हुई। मध्य प्रदेश मेरे लिए नया नहीं है। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार की जमकर प्रशंसा की। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना। हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विपक्षी एकता पर सवाल खड़े किए। उन्होंने विपक्ष की तुलना सांप बिच्छू नेवले केकड़ों से की। उनका कहना है कि जिस तरह से बरसात के भैंसे सांप बिच्छू नेवला केकड़ा एक हो जाते हैं, ऐसा ही विपक्ष है। मोदी जी के डर से विपक्ष एक दिखाई दे रहा। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा, मध्य प्रदेश से मेरा बहुत पुराना नाता है। मेरी बचपन की प्रारंभिक शिक्षा का मैंने मध्य प्रदेश में ही सागर में मैं पढ़ा हूँ। इस नाते मध्य प्रदेश मेरे लिए कोई नया नहीं। मध्य प्रदेश में लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत सारे विकास के काम किए। एक समय था जब हम लोग देखते थे कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्यों की श्रेणी में माना जाता था, लेकिन आज मध्य प्रदेश तेजी से विकास कर रहा है और हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। तो इसलिए आने वाले समय में यहाँ पर जिस प्रकार से काम हुआ है, जिस प्रकार की नई योजनाएं यहाँ पर सरकार ने चलाई हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर अनेकों अभूतपूर्व रूप से 9 सालों के अंदर काम हुआ है, उसमें मध्य प्रदेश भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है। तो इस नाते मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनेगी और देश के साथ साथ क्योंकि मध्य प्रदेश का भी बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए आज पूरी देश दुनिया के अंदर जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान पूरी दुनिया के अंदर बढ़ाया है, तो मध्य प्रदेश के लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे। विपक्ष पहले से भी एक था, कोई ऐसी बात नहीं है। और विपक्ष का ठीक ऐसे ही है जैसे कि बरसात आती है तो बरसात के समय में सारे जो जंगल में रहने वाले जितने भी सांप बिच्छू नेवला केकड़ा मेकड़ा सारे एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से विपक्ष का भी है। वो बरसात के भय से इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने काम किया है, तो उसके कारण से सब उनकी एका दिखाई दे रही है, लेकिन उनके आगे चलने वाला कोई नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो तेज़ी से आगे बढ़ी है और जहां 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी वो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। और कोरोना जैसी महामारी में जहां दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन हुआ और इतनी बड़ी मात्रा में देश के लोगों को 2 टाइम का भोजन मिले, किसी को भूखे पेट न सोना पड़े, गरीब कल्याण अन्न योजना जो 80 करोड़ लोगों को सीधे 2 टाइम का भोजन देने का काम कर रही है, ये योजना चलाई गई। इतना बड़ा वैक्सीनेशन चलाया गया और दुनिया के लोगों को भी वैक्सीन देने का अनेकों देशों को भारत की सरकार ने किया। उसके बाद भी भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो मैं समझता हूँ कि पूरी देश दुनिया देख रही है, उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला। वहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। विदेश में सरकार और नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी की बयानबाजी पर उन्होंने कहा कि यह डेमोक्रेसी है, इसलिए राहुल गांधी ऐसा बोल रहे। देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में विपक्ष अपरिपक्व है। लोग विदेश जाकर अपने देश की तारीफ करते हैं, लेकिन विदेश में जाकर अपने देश की बुराई करना नई परंपरा राहुल गांधी ने हमें दी। उसके परिणाम राहुल गांधी को भुगतना पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव में कांग्रेस के भाजपा के 65 सीटों पर सिमट जाने के दावों पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस रोज एक ट्वीट करे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। उड़ीसा रेल हादसे पर उन्होंने कहा कि कुछ विषय पर राजनीति नहीं होना चाहिए। घटना के बाद प्रधानमंत्री ने स्वयं जाकर परिस्थितियों को देखा है। रेल मंत्री 50 से 60 घंटे बैठकर व्यवस्था निपटा रहे। मैं समझता हूं
उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे में राजनीति नहीं होना चाहिए। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, देखिए डेमोक्रेसी है इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में विपक्ष अपरिपक्व है। लोग विदेश में जाते हैं तो अपने देश की तारीफ करते हैं, अपने देश के नेताओं की तारीफ करते हैं। ये परंपरा हमारे यहाँ रही, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता हो। पर विदेश में जाकर अपने देश की बुराई करना, अपने देश के नेताओं की बुराई करना, ये एक नई परंपरा राहुल जी ने इस देश को दी है। मैं समझता हूँ कि इसके परिणाम उनको भुगतना होंगे। रोज एक ट्वीट करें मैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम 150 से ज़्यादा सीट जीतेंगे, 100% सरकार बनाएंगे, कांग्रेस के मुगालते साफ करेंगे। मुझे लगता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। एक बड़ी घटना है ये, हृदय विदारक घटना है, और देश के प्रधानमंत्री स्वयं वहाँ पर जाकर परिस्थितियों को देखा उन्होंने। रेल मंत्री लगातार वहाँ 50-60 घंटे बैठकर सारी व्यवस्था को निपटा रहे हैं। मैं समझता हूँ उनकी प्रशंसा करना चाहिए, और सिर्फ राजनीति करने के लिए बहुत सारे विषय जिस पर राजनीति करना चाहिए, पर ऐसे विषय जिस पर लोगों की जान गई हो उनके प्रति संवेदना होना चाहिए, राजनीति नहीं।